हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम करने वाले हैं चैप्टर 6 ट्रायंगल। ट्रायंगल की फर्स्ट एक्सरसाइज जो कि बहुत ही इजी थी, जिसे हमने फर्स्ट पार्ट में कर रखा था। अब हम 6.2 पे स्विच करने से पहले एक वीडियो मैंने ला रही हूँ जिसमें मैं थेल्स प्रमेय को बहुत ही ब्रीफ में कवर करूंगी, क्योंकि थेल्स प्रमेय बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रमेय है जिसे हम आज कवर करेंगे। तो चलिए देखते हैं कि थेल्स प्रमेय है क्या। थेल्स प्रमेय में दिया हुआ है कि त्रिभुज ABC में भुजा BC के समांतर D खींची गई है, जो AB को D बिंदु पर तथा AC को E बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। तो यहाँ पे क्या बात हो रही है? इसका मतलब कि यहाँ पे ये त्रिभुज बना हुआ है जिसमें DE को उसके समांतर लाया गया और बोला जा रहा है कि DE BC के बराबर है। तो हमें प्रूफ यहाँ पे क्या करना है कि AD DB के बराबर है और AE EC के बराबर है। इसी चीज को हमें प्रूफ करना है, जिसे हम बहुत अच्छे से प्रूफ करेंगे। तो चलिए यहाँ लिखते हैं सॉल्यूशन। तो क्या करेंगे? सबसे पहले हम ये AC पर D से लंब खींचेंगे। D से लंब खींचेंगे तो ये हो गया, ऐसे मान लेते हैं हम, ये 90 डिग्री बनेगा M। अब हम AB पर E से लंब बना देते हैं M। एंड हम जानते हैं कि जो लंब होता है वो हमेशा 90 डिग्री पर बनता है। यहाँ पर इस चीज को लिखेंगे। अब यहाँ पे क्या, बिंदु E से AB पर EN तथा बिंदु D से AC पर DM लंब खींचा जाता है। तो ये चीज हमने सबसे पहला पॉइंट इसको क्लियर किया कि क्या कर रहे हैं हम, AB पर हमने लंब खींचा बिंदु D से DM और AB पर हमने ये खींचा EN। तो ये हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट था। अब क्या करेंगे? फर्स्ट स्टेप हमने कर लिया। सेकंड स्टेप, हम B को भी E से मिला देंगे और C को D से मिला देंगे। तो इसको भी लिख लेते हैं। बिंदु B को E से तथा बिंदु C को D से मिलाने पर नहीं लिखेंगे, क्योंकि वो पर जो लिखते थे वो हम समीकरण में लिखते थे। यहाँ मिलाया, ठीक है। अब हमने ये चीज, अब सोचने वाली बात ये है कि मैम आपने, चलिए ठीक है, यहाँ पे लंब दिया 90 डिग्री बनाया, बट आपने इन दोनों लाइंस को क्यों मिला दिया? तो इन्हें मिलाने का पर्पस क्या है कि अब हम यहाँ पे त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल पहले तो हम जानते हैं, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल इज इक्वल टू, त्रिभुज का क्षेत्रफल होता क्या है, 1/2 इंटू आधार बेस इंटू हाइट या ऊंचाई। ठीक, तो ये हो गया इसका क्षेत्रफल। अब इसको हम यहाँ पे देखते हैं। सबसे पहले ADE इस त्रिभुज को लेंगे, उसके बटे में क्या लेंगे, ABE। ADE और ABE हम दो त्रिभुज लेंगे। ध्यान से देखिए, ये पूरा ऊपर वाला ADE और उसके बाद इस को हटा दे सर, तो ये हुआ ये वाला त्रिभुज ABE का क्षेत्रफल। तो लिखेंगे त्रिभुज ABE तथा का क्षेत्रफल, तथा नीचे कौन सा है, ABE का क्षेत्रफल। ठीक, अब देखिए इसका क्षेत्रफल निकालेंगे तो इसका क्षेत्रफल 1/2 इंटू इसका आधार देखते हैं। तो लंब इधर जा रहा है, इसका मतलब इसका आधार AD होगा और ऊंचाई वही लंब हो जाएगी EN डिवाइडेड बाय, इसका भी 1/2 लिखेंगे,
इसका आधार हो जाएगा डीबी और लंब हमारा EN ही रहेगा। ये हो गया इसका। अब इसको कैंसिल कर देते हैं तो आंसर क्या आ गया, AD बराबर DB। अब थोड़ा सा खुश हो सकते हैं हम क्योंकि हमने एक पार्ट को यहाँ पे कवर कर लिया। सिमिलरली यहाँ पे हम क्या करेंगे, त्रिभुज, अब यहाँ ADE और ADC निकालेंगे। अब हम इस वाले पार्ट को छोड़ देंगे, पहले तो हम ADE फिर ADC निकालेंगे। तो चलिए निकालते हैं। त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल अपॉन त्रिभुज ADC, त्रिभुज ADC का क्षेत्रफल। अब इसका क्षेत्रफल 1/2 इंटू आधार इसका क्या हो जाएगा, AE मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, DM, इसका लंब। सिमिलरली यहां भी देखेंगे, यहां पे हो जाएगा आधार EC इंटू DM। तो DM लंब से लंब कट गया, ये कैंसिल हो गया, AE बराबर EC आ गया। ठीक, अभी और भी चीजें बची तो यहाँ पे जगह नहीं है तो इसको रिमूव करना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ पे हमने क्या करना है, यहाँ से आगे इसको देखेंगे तो ये आंसर आ गया AE अपॉन EC। अब हमें इसे इसके इक्वल क्या करना है, प्रूफ करना है। तो कैसे करेंगे, इसे इक्वेशन फर्स्ट और इसे इक्वेशन 2 मान लेते हैं। तो रखेंगे त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल अपॉन त्रिभुज ECD का क्षेत्रफल इज इक्वल टू हमारा कितना आ रहा है, AE अपॉन EC आ रहा है। तो इसको एक चीज हमें यहाँ पे ध्यान रखनी है कि यहाँ पर BDE का क्षेत्रफल CDE के क्षेत्रफल के बराबर होगा। इनके लंब एक ही उसमें जा रहे हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, इसका क्षेत्रफल और इसका क्षेत्रफल, जब भी दो रेखाओं को पैरेलल उसमें जाती हैं तो उनके क्षेत्रफल क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ये पैरेलल में जा रही है इसलिए इनके त्रिभुज के क्षेत्रफल बराबर होंगे। तो क्या बोल सकते हैं, BDE का क्षेत्रफल और CDE का क्षेत्रफल बराबर होगा। तो अब क्या करेंगे, यहीं पे होना है मेन चीज, इज इक्वल टू, ये तो चलो ADE का क्षेत्रफल सेम ही रहेगा का क्षेत्रफल अपॉन यहाँ ECD का क्षेत्रफल की जगह हम लिख सकते हैं ECD के जगह हम BDE लिख सकते हैं, BDE का क्षेत्रफल। तो इसकी जगह वैल्यू क्या आ जाएगी, ये तो उतार लेंगे, A अपॉन EC इज इक्वल टू, इसकी जगह आ जाएगा AD अपॉन DB। तो यही हमको प्रूफ करना था। ठीक, तो क्या था, सबसे पहले हमने स्टेप 1 में लंब डाला, लंब डालने के बाद हमने इन दोनों को मिलाया, मिलाने के बाद हमने क्षेत्रफल निकाले। पहले ADE का बटे BDE ये क्षेत्रफल निकाला, यहां से हमें मिलेगा AD अपॉन DB। फिर हमने AD का क्षेत्रफल और BCD का क्षेत्रफल निकाला, तो यहाँ पे हमको मिल गया A अपॉन EC, और उन दोनों को हमने इक्वल करके यहाँ पे वैल्यू प्रूफ कर ली। मैंने छोटी सी गलती यहाँ पे कर दी थी कि मैं ले क्या रही थी, ADE और ABE ले रही थी, तो मैंने यहाँ पे पहले गलत कर दिया था, बट मैंने बाद में ध्यान दिया तो ये रॉन्ग था। तो इस चीज को देख लीजिएगा, त्रिभुज क्या लिए गए हैं, ADE पहले नीचे वाला, ये ऊपर वाला ADE लिया गया है, फिर BDE लिया गया है, सिर्फ इतना सा, B ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट लिया गया है। ठीक, उसके बाद क्या किया गया, ADE लिया गया, फिर से इसका ये नीचे वाला ये वाला पार्ट लिया गया। ठीक, तो उसके बाद उन दोनों को इक्वल कराया गया। अब जब दो पैरेलल लाइन जाती है तो उनके क्षेत्रफल बराबर होते हैं, इसलिए ये दोनों के त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर हो गया। तो हमने यहाँ पे ECD की जगह BDE लिख दिया, लेकिन आपको यहाँ नीचे एक स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा कि ये दोनों BC तथा DE पैरेलल है, अतः इनके क्षेत्रफल बराबर होंगे। तो उसके बाद लिखेंगे, इसलिए BDE का क्षेत्रफल इज इक्वल टू CDE का क्षेत्रफल।
उसके बाद इसको करेंगे। ठीक, एक स्टेप मैंने नहीं लिखा है, वो स्टेप आप लिखिएगा। तो इस पूरी वीडियो में मैं सिर्फ और सिर्फ थेल्स थ्योरम को ही समझा रही हूँ, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है। ये मे बी थ्योरम डायरेक्ट पूछ सकता है या तो इसका यूज पूछ सकता है। तो इसमें दो थ्योरम है, 6.1 और 6.2, जिसमें से मैंने थेल्स थ्योरम आपको समझा दी। सेकंड थ्योरम मैं सेकंड वीडियो में समझाऊंगी, बट मैं उसका एक चीज बता देती हूँ कि करना क्या है इसमें। इसमें क्या था कि इसमें बोला था कि आपका ये दोनों पैरेलल है, तो बताइए क्या इनके संगत अनुपात बराबर होंगे। मतलब कि इसमें था, गिवन था आपको DE पैरेलल इज इक्वल टू BC, तो हमें प्रूफ करना था AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC। ये चीज हमें फर्स्ट थ्योरम में करनी थी। सेकंड थ्योरम में क्या है, सेकंड थ्योरम में आपको ये दिया हुआ है AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC, और आपको यहाँ पे प्रूफ करना है कि DE पैरेलल है BC के। तो जब ये संगत अनुपात बराबर होंगे तो ये खुद ही पैरेलल हो जाएंगे, बट ये कैसे होंगे ये चीज को प्रूफ करना रहेगा। तो ये 6.2 थ्योरम 6.1 की टोटल अपोजिट थ्योरम है। जो इसमें गिवन है उसमें प्रूफ करना है, जो इसमें प्रूफ करना है वो उसमें गिवन है। तो इसको मैंने बहुत ही अच्छा ट्राई किया है कि एक एक स्टेप बता पाऊं, बट मैंने यहाँ छोटी सी गलती भी कर दी थी, जो मैंने सोचा कि हो जब इसमें स्पेस नहीं था तो मैंने बाद में देखा इस चीज को। तो बाकी आज के लिए इतना ही रखते हैं। एक दो वीडियोस के बाद हम 6.2 एक्सरसाइज को बहुत ही अच्छे से ट्राई करेंगे, सारे क्वेश्चंस को लगाने का। तो आज के लिए इतना ही। वीडियोस को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड ग्रुप्स पे शेयर करना मत भूलिए। थैंक यू।